हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, तो आज हम बात करने जा रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो हमारा टॉपिक है वो है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, अब हम जनरलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं। ओके, वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में वो सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी भी हो सकते हैं, फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी हो सकते हैं, है ना। बट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वो पर्टिकुलर रूट की बात की थी, पर्टिकुलर रूट्स दैट इज 3 रूट्स की बात की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक्चुअली में बात करने जा रहे हैं z इज इक्वल टू 1 to the power 1 by n। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, राइट है। उसके बाद इस एंगल को हम जनरलाइज करते हैं, तो लिखेंगे cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई की होल पावर 1 बाय। और फिर हम इसको इसमें डिवाइवर्स अप्लाई करेंगे, तो यह जाए cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय, राइट। अब अगर मैं k को 0 1 2 एंड सो अप टू n-1 पुट करता हूँ, देन देयर विल बी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो दैट इज रूट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। रूट्स आर k को 0 रखने पर cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 मतलब 1 आ जाएगा पहला रूट। k को 1 रखने पर आ जाएगा cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, है ना। फिर अगला रूट आ जाएगा cos k को 2 रखने पर 4 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरीके से हमें रूट मिल जाएंगे। हमने इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा की पावर n-1, ठीक है। ओके, तो अब ये रूट्स हमने देखे। अब इस पे ना कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तभी मैंने इसको अल्फा एज्यूम किया। प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ रूट्स देखते हैं। क्या देख रहे हैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स तो मतलब s इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू अल्फा की पावर n-1, ठीक है। तो ये बेटा ये जीपी है ना, जिसका कॉमन रेशियो अल्फा है। सो a इंटू अल्फा टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n-1 अपॉन अल्फा माइनस। अच्छा, अल्फा मैंने क्या लिया हुआ है? अल्फा लिया हुआ है cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n की होल पावर n-1 अपॉन अल्फा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें डिवाइवर्स यूज करता हूँ, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई -1 अपॉन अल्फा -1। अल्फा नीचे तुम सोच रहे होगे कि नीचे सर ने यहाँ ये cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई क्यों नहीं रखा? मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे अभी जरूरत नहीं है, मुझे पता है बेटा ये साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, cos 2 पाई 1 -1 0 तो 0, so 0 अपॉन अल्फा -1 which is 0। तो जो सम आता है वो 0 आता है।
ओके, मतलब सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, तो सम इज जीरो ना। अगर सम की बात की आपने तो प्रोडक्ट की बात भी कर लो, है ना। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी प्रोडक्ट देखा था, सम देखा था, है ना। तो अब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, मतलब दैट इज हम P देख रहे हैं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एंड्स ऑन अप टू अल्फा की पावर n। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 एंड्स ऑन अप टू n-1, और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स, तो ये होता है n-1/2। अब अल्फा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो अल्फा की वैल्यू थी cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n की होल पावर n-1/2। ओके, अगर मैं इस 2/n को ऊपर ले जाऊं तो ये बचेगा cos π प्लस आयोटा साइन π की होल पावर 2/n, और ये ऑलरेडी है n-1/2। भाई जैसे डिमॉर्गन्स में डिमॉर्गन्स अप्लाई करके पावर नीचे आ सकती है, आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो ये ऊपर भी तो जा सकती है ना। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, cos π होता है -1 और sin π होता है 0, तो -1 की होल पावर n-1, ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1 की पावर n-1। तो अगर मैं बोलूं इफ n इज इवन देन प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। इफ n इज ऑड तो उस केस में प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि n इवन है, इसका मतलब n-1 ऑड होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ऑड होगा -1 की पावर ऑड होगा तो -1 आएगा। और इसी तरीके से n अगर इवन होगा तो n-1 सॉरी अगर n ऑड होगा तो n-1 इवन हो जाएगा, n-1 की पावर इवन इज 1, ठीक है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज देखी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि हम ज्योमेट्रिकली ये देख पा रहे हैं, या हम ज्योमेट्रिकली ये देखेंगे कि ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो ज्योमेट्रिकली किस कर्व पर लाई करेंगे, है ना। तो जैसे तुम देख रहे हो कि ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है इनका मॉड्यूलस सभी का 1 है, ओके। तो फिर अगर इन सभी का मॉड्यूलस 1 है तो फिर ये एक यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी lie on a unit circle centered at origin, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो ना एक चीज और कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने देखा कि जो एक रूट है वो तो 1 है ही ऑलवेज, ठीक है। तो अगर रूट 1 है तो इसका और वो रियल है, इसका मतलब एक रूट जो होगा वो रियल एक्सिस पे होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब एक चीज और देख रहे हैं कि जो अल्फा था हमारा, वो अल्फा क्या था, cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n
मतलब इसमें जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो अल्फा का जो आर्ग्यूमेंट है वो 2π/n है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से 2π/n एंगल बना रहा होगा और वो सेकंड nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो मैं कह सकता हूं कि जो दूसरा आएगा दिस इज अल्फा, के बीच में एंगल होगा 2π/n। फिर जो अल्फा स्क्वायर है उसको देखिए आप cos 4π/n प्लस आयोटा साइन 4π/n। इसका मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है 2π/n और 4π/n में जो डिफरेंस है वो 2π/n का। इसका मतलब जो अल्फा स्क्वायर है वो टोटल 4π/n है, बट ये जो एंगल है ये डिफरेंस तो आज भी 2π/n है। इसका मतलब जो भी रूट्स होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 2π/n ही रहेगा। अल्फा की पावर n-, ये एंगल भी 2π/n। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि हाँ ये जो लोकेटेड है ये एक यूनिट सर्कल पर लोकेटेड है। अच्छा, और कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन? ठीक है, अभी तो इतनी है, आगे देखते हैं। चलो एक तो क्वेश्चन करते हैं इससे और क्लियरिटी आएगी। इसको हटा देते हैं। let a is equal to cos 2π/7 plus iota sin 2π/7। ठीक है, एक a है जो मैंने दिया है cos 2π/7 plus iota sin 2π/7। फाइंड the quadratic equation whose roots are a plus a square plus a raised to the power 4 and a cube plus a की power 5 plus a raised to the power 6। ओके, इन दो रूट्स की बात हो रही है। एक रूट ये है, हमारे लिए कोई अल्फा होगा, और एक रूट ये बी है, मतलब ये कोई हमारे लिए अल्फा है, ये कोई हमारे लिए बीटा है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाओ भाई। तो हमें क्या गिवन है बेटा, a इज इक्वल टू कॉस 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7, ये गिवन है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π की होल पावर 1/7, तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0, तो 1 की पावर 1/7 की बात हो रही है। अब तुम समझ गए कि जो a है ना वो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है। ओके, तो इससे मुझे पता लग रहा है, इससे मुझे ये पता लग रहा है बेटा कि nth रूट सम जो होता था nth रूट्स ऑफ यूनिटी में वो क्या होता था, ऑलवेज 0। तो यहाँ पे 7th रूट्स आने वाले हैं, है ना, 7th रूट्स आने वाले हैं जिनका सम क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 होने जा रहा है ना भाई, ये 0 होने जा रहा है। ओके, रख लीजिए। एंड ऑल्सो a की पावर 7 जो है वो 1 है, ये भी देख रहे हो आप, a की पावर 7 जो है वो भी 1 है। नाउ अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स देखते हैं, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो मुझे सम एंड प्रोडक्ट दोनों देखने होते हैं।
तो सम जो आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा इज दिस a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बीटा इज a क्यूब प्लस a रेज टू द पावर 5 प्लस a रेज टू द पावर 6. ओके, सो a स्क्वायर a क्यूब a रेज टू द पावर 4 a रेज टू द 5 a रेज टू द पावर 6, इनका सभी का सम कितना है -1. यहाँ से कह सकता हूँ मैं -1. तो भाई s तो आ गया -. ओके, ऑल्सो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है बेटा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4 इंटू ए क्यूब प्लस ए रेज टू द पावर 5 प्लस ए रेज टू द पावर 6. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 बाय 1 तो क्या आ रहा है, ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 8 प्लस ए टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 9 प्लस ए टू द पावर 10. राइट, तो जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया, ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 7 इज 1 प्लस ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 7 इज 1. एंड बेटा ए टू द पावर 8, ए टू द पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 7 इंटू ए, एंड विच इज ए. सो ए प्लस 1 प्लस ए टू द पावर 9 को ए स्क्वायर लिख सकते हैं और ए टू द पावर 10 को ए क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 तो ये हो गया, प्लस ये क्या हो गया, ए की पावर ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6. तो यहाँ पर हो गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए रेज टू द पावर 4 प्लस ए रेज टू द पावर 5 प्लस ए रेज टू द पावर 6, which is -1. तो 3 - 1 which is 2. तो प्रोडक्ट आ गया भाई 2. सम इज -1, प्रोडक्ट इज 2. तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बच्चे ये इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. अगर चीज़ समझ में आती है तो चीज़ें क्वेश्चन करना जो है वो टफ नहीं रह जाता. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. let omega be the fifth roots of unity, then find the value of log mod of 1 plus omega square plus omega cube minus 1 by omega raised to the power 4. या माइनस -1 by ओमेगा कर देते हैं. ओके बेटा, बेस 2 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. राइट, ओके. तो बेटा बोला क्या है, ओमेगा बी द फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा की पावर ओमेगा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/5 की बनती है. इसका मतलब बोल सकते हो ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू 1, या फिर ये भी बोल सकते हो ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, है ना. नाउ अब मुझे इसमें जाना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब.
अच्छा 1/ओमेगा की जगह मैंने क्या रख देना, ओमेगा की पावर 4, तो माइनस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि भाई अगर ओमेगा इज फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 को मैं 0 बोल सकता हूँ, है ना। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब को मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस ओमेगा की पावर 4, ऑलरेडी माइनस ओमेगा की पावर 4 है, ये क्या बन गया, -2 ओमेगा की पावर 4, ओके। और इसका मॉड्यूलस तो हमें क्या मिला, 2 ओमेगा की पावर 4। अब ये पता है हमें कि जो मॉड ऑफ ओमेगा है वो 1 है, हम कह सकते हैं मॉड ऑफ ओमेगा की पावर 4 भी 1 ही होगा, क्योंकि ये बाहर चला जाएगा, और इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं ना बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, है ना। तो ये क्या आ गया 1, सो log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 इज 1, ठीक है बच्चे। तो हमने आज nth रूट्स ऑफ यूनिट पर 2 क्वेश्चन देखे हैं, कंसेप्ट देखा है कि क्या होता है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।